इस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, इस समवर्ती सूची में दोनों सूची को रखा गया है जिसमें दोनों में लागू होगा, संघ में भी होगा प्लस राज्य में भी होगा। ये दोनों के लिए विषय बना है। ठीक, चलो देखते हैं कौन कौन से विषय बना गया है इसमें। पहला है आपराधिक कानून, दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया, तीसरा सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य और शपथ, पहचान और अपराधियों के अभिलेख, विवाह, तलाक, शिशु दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकारी, वैश्यता और उत्तराधिकार अधिनियम, दिवालियापन और दिवालिया प्रक्रिया, अनुबंध, ट्रस्ट और न्याय, संपत्ति हस्तांतरण, जुआ और सट्टे से संबंधित कानून, दीवानी प्रक्रिया संहिता, भारत दंड संहिता, मोटर वाहन अधिनियम, श्रम कानून, श्रमिक कल्याण, मजदूर और बोनस, औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन, रोजगार और बेरोजगारी, शिक्षा, स्कूल और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा, वनों का प्रबंधन। इसको 42वें संशोधन में यह लाया गया है। इसमें 42वें, इसको भी याद रखना है। ठीक है, वनों का प्रबंधन को, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियम, बिजली, केंद्र और राज्य दोनों के लिए, कारखानों का श्रम, खनिज विकास, औद्योगिक और वाणिज्य अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, अन्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु, मूल्य नियंत्रण, विवाह की आयु और पंजीकरण, बाल विवाह निषेध, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, विकलांगजन कल्याण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण, पिछले वर्ग कल्याण, पुस्तकालय और अन्य शैक्षिक संस्था, प्रेस और समाचार पत्र, मुद्रण नियंत्रण और सफाई, पुरातात्विक स्थल और स्मारक, अपराध को रोकथाम, न्यायालय और न्यायालयिक संगठन उच्च न्यायालय को छोड़कर, विशिष्ट विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये हुआ 52वें विषय जो समवर्ती सूची में रखा गया है। अब देखते हैं अनुसूची 8। इस अनुसूची में क्या कहा गया है। इस अनुसूची में जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, कब 26 जनवरी 1950, तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं शामिल थी। कितने भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं। ठीक है, संशोधन द्वारा धीरे धीरे नई भाषा जोड़ी गई है। इसमें जैसे जैसे संशोधन हुआ वैसे वैसे नए भाषा को जोड़े गए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से भाषा को जोड़े गए हैं। 21वां संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ये 15वां क्रमांक का है। 71वां संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों भाषा और, ठीक है, ये तीनों भाषा को जोड़कर कुल कितने बन गए हैं? 18। 71वें संशोधन में। ठीक है, 92वें संशोधन में 2003, इसमें कौन कौन से भाषा को रखा गया है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं हैं। इसको मिलाकर कुल 22 भाषाएं हैं।
तो वर्तमान में कितना भाषा है? अभी 22 भाषा है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से भाषा है एक बार और। जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा शामिल थी, उसका है। देखते हैं कौन कौन से है 14 भाषा। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये अभी वर्तमान में है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जो वर्तमान में है। ठीक है, तो इसको भी दोबारा बता देता हूँ। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जो वर्तमान में अनुसूची 8 में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची में क्या क्या रखा गया है, जोड़ी गई। इसमें 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ी गई है? संविधान प्रथम संशोधन 1991 में उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयिक समीक्षा से बाहर रखा गया। इसमें जो भूमि सुधार है तो किससे बाहर रख दिया है? न्यायालय से। ठीक है, संविधान अनुच्छेद अनुच्छेद 31B के अंतर्गत रखा है, में रखा गया है इसको 31B को। इसको आगे पढ़ेंगे 31B जब अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें। इसमें इस स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून लागू किया तो कई लोगों ने उन्हें न्यायालय में चुनौती दी। इस कारण इसको बाहर कर दिए गए, भूमि सुधार को न्यायालय से बाहर कर दिए। ठीक है, कारण यही है जब जब भी भूमि सुधार होते थे तो उसको न्यायालय में चुनौती देते थे, इसलिए इसको बाहर रख दिए गए हैं। अब देखेंगे अनुसूची 10। ठीक है, 10वां भाग के बारे में। संविधान में जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कब जोड़ी गई है? इसको 52वें संशोधन अधिनियम 1985 में। ठीक है, इसमें क्या जोड़ी गई है देखते हैं। लोकप्रिय नाम दल बदल विरोध कानून, इसको किसमें जोड़ी गई है? दल बदल विरोध कानून। अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 102 के 2 के अंतर्गत और 191 2 के अंतर्गत। इसमें 2 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है इस अनुसूची को, दल बदल विरोध कानून को। ठीक है, 102 2 में और 191 2 में। यदि कोई राजनीतिक दल विलय यानी मिलना चाहता है, कोई दल विलय कर लेता है और उनकी 2/3 सदस्य नई पार्टी में चली जाती है। मान लीजिए उसका 2/3 पार्टी में चली जाती है। मान लीजिए उसमें 90 हैं। ठीक है, 90 है उस दल में, उसका 2/3 कितना होगा? 3, मतलब यानी 60 व्यक्ति। ठीक है, तो यह दल बदल नहीं माना जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? दल बदल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यदि 60 व्यक्ति चला जाएगा तो दल बदल नहीं मानी जाएगी। दल बदल के मामलों का फैसला लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी करते हैं या विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है,
न्यायालय इस पर सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसमें न्यायालय सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें न्यायालय का कोई मतलब ही नहीं रहेगा दल बदल में। ठीक, लेकिन न्यायिक समीक्षा संभव संभव है, लेकिन इसमें न्यायालय संभव रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या कहा गया है? संविधान में जोड़ी गई है। किसमें जोड़ी गई है? अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रभावित हुए 24 अप्रैल 1993 में। कब प्रभाव हुआ है? लागू 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 243 जी इसमें रखा गया है, 243 जी में रखा गया है। ठीक है, क्या विषय है इसमें? अनुसूची 11 में विषय है पंचायती राज संस्थाएं। इसमें पंचायती राज संस्थाएं के बारे में रखा गया है 243। ठीक है, 19 विषय सूचीबद्ध है जिन पर पंचायतों का अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। कितने? 19 विषय। ठीक है, चलो देखते कौन कौन से 19 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 19 विषय को रखा गया है। पहला है कृषि, इसको पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है। राज के अंतर्गत। ठीक है, कृषि को रखा गया है भूमि सुधार, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी एवं कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक या वानिकी और वनोपज, लघु अनुपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रक्रमण, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कों और पुलों नहरों का रख रखाव, ग्रामीण विद्युतीकरण और ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बाजार, ग्रामीण बाजार और हाट। ठीक है, ग्रामीण बाजार और हाट, ग्रामीण मेला, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, पुस्तकालय, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ये दोनों का कौन देखेगा? पंचायती राज, प्राथमिक और माध्यमिक को। ठीक है, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, इसको भी रखा गया है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक और न्यायिक। ठीक है, SC ST OBC के लिए लिंगाजन कल्याण। ठीक है, लोक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य विषय। ठीक है, ये 29 विषय को पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखेंगे पंचायती राज में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अनुसूची 12। ठीक है, अनुसूची 12 में क्या है? संविधान में जोड़ी गया है 74 संविधान संशोधन 1992। इसका प्रभावित है 1 जून 1993 में। ठीक है, इसमें रखा गया अनुच्छेद 243 W। उसमें क्या रखा गया था? पिछले में जी को रखा गया था। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है? W को। ठीक है, अनुसूचित 12 में रखा गया है नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत। अब देखते हैं कौन सा अनुसूची में है। अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में 18 विषय सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ग्राम पंचायती में क्या था? 29 था विषय था, लेकिन इसमें कितना है? 18 विषय। ठीक है, नगर पालिका संस्थाओं को अधिकार है और जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, इसको दी गई है नगर पालिका को।
शहरीकरण स्थायी निकाय को मजबूत करना, शहरों में जन सुविधाओं और विकास कार्यों के स्थानीय स्तर पर कराना। ठीक है। लोकतंत्र लोकतंत्र को गांव से शहर तक विकेंद्रीकृत रूप से लागू करना है। ठीक है। अब देखते हैं 18 विषय, कौन कौन सा 18 विषय है। शहरी योजना पहला है भूमि उपयोग का नियमन एवं भवन निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास का योजना, सड़क एवं पुल, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है। अग्निशामक सेवा यानी फायर ब्रिगेड। ठीक है। शहरी वानिकी और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। झुग्गी झोपड़ी सुधार और उन्नयन, मान लीजिए जिसका झुग्गी झोपड़ी रहेगा उसको नया मकान देने का सुविधा नगर पालिका का होता है। शहरी गरीबी उन्मूलन, मान लीजिए शहर में कोई गरीब है उसका उन्मूलन के लिए भी सुविधा दिया जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक और सौंदर्यगत पहल, किसमें पहल देगा, संस्कृति और शैक्षिक और सौंदर्य में। ठीक है। कब्रिस्तान और शव दहन गृह, इसका निर्माण करवाएगा, कब्रिस्तान का निर्माण करवाएगा और शव दहन का गृह भी बनवाया जाएगा। ठीक है। किसमें, नगर पालिका में। पशु आश्रय, मवेशी पाउंड आदि। ठीक है। जन सुविधाएं, जैसे जन सुविधा में स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि का निर्माण, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे बस स्टैंड, बाजार आदि। ठीक है। आपदा प्रबंधन और राहत का कार्य, नगर विकास से संबंधित अन्य विषय। क्या क्या, नगर विकास से संबंधित अन्य विषय। ठीक है। ये अनुसूची 12 में 18 अनुसूची को विषय को रखा गया है। ठीक है।